अब जैसे गुजरात में चुनाव है तो भैया सबसे पहले तो हमें ईवीएम को करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो मीडिया का प्रोपगेंडा है। 2014 में जब ये आया था तो उससे पहले 25,000 करोड़ की मीडिया से डील हुई थी, मोदी मोदी मोदी, और फिर अब तो अरबों में गई है, अब की बार तो लाखों अरबों में गई है। 8 साल से आप प्रधानमंत्री हो फिर भी आप गाली ही खा रहे हो। आप उस इज्जत क्यों नहीं कमा रहे? ये और जितने भी मीडिया में लड़कियां हैं, टॉप मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, जो तथाकथित नंबर वन भोंकते हैं, नकली चीज़ें बेचते हैं विज्ञापनों के थ्रू, उन विष कन्याओं की बात करी, वो सब की सब विष कन्याएं हैं। नरेंद्र मोदी जहरीला सांप है। ऐसे सांपों का, और ये सपोला है अरविंद केजरीवाल, इनका विकल्प नहीं, इलाज ढूंढेंगे। सरकार तो देखो फर्जीवाड़े से आई है। हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जो कर रहा है, मैं कांग्रेस की बात अगर करूं तो अगर जो राहुल गांधी कर रहा है ना, वो सही कई ऐसे मिसिंग पॉइंट है जहाँ पर उनकी नज़र ही नहीं है। अब जैसे गुजरात में चुनाव है तो भैया सबसे पहले तो हमें ईवीएम को करना पड़ेगा, इसे 3-5 करना पड़ेगा जब तक ईवीएम है। ईवीएम में क्या है? ईवीएम 100% गड़बड़ है, तभी तो ये जीत रहा है। लोगों के हारने की बौखलाहट है ईवीएम। नहीं, हार नहीं है ना, कांग्रेस तो दिलों पर राज करती है, तो ईवीएम हैज नथिंग टू डू विद कांग्रेस एंड विक्ट्री। ये किसके दिल पे राज कर रहे? लोग तो है नहीं आपके साथ। नहीं, लोग मतलब जो कांग्रेस ने किया है वही तो भाई साहब बेच रहे हैं 8 सालों से। अभी कल किसी ने मुझे कहा कि अरे तुम यहीं अटके हुए हो, चाय बेची, चाय तो बंद कर रहे हैं आपके, चाय बेची, बोले देश बेच दिया, वो नहीं दिख रहा। तो ऐसे गड्ढे वड्ढे की तो आप देखिए, गड्ढे कौन खोदेगा आप ये बताओ। इस देश का जो निर्माता है वो क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका जन्म भी आज, तो हम उनको नमन करते हैं। और आज तो बनता भी था। सदियों में ऐसे नेता मिलते हैं देश को जैसे मोदी जी मिले हैं। हाँ बिल्कुल, वो मीडिया का प्रोपगेंडा है। 2014 में जब ये आया था तो उससे पहले 25,000 करोड़ की मीडिया से डील हुई थी, मोदी मोदी मोदी, और फिर अब तो अरबों में गई है, अब की बार तो लाखों अरबों में गई है ये वाली 2019 वाली। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे 2019 की शुरुआत में हालात ख़राब हो गए थे तो भाई साहब ने पुलवामा पर ध्यान दिया, और फिर पुलवामा के बाद राष्ट्रीय कहाँ खराब, विश्व गुरु बनने वाला है देश, हालात खराब हो रहे हैं। हाँ, वो तो खैर है, आपको भी पता है। मीडिया आप लोग जितने भी हम लोगों को दिखा रहे हो आंदोलनजीवियों को, आप खुद भी कायदे से आंदोलन का हिस्सा हो, और मैं आप सबको भी सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे माहौल में आप पंगा लेकर हम जैसे सिरफरे लोगों को दिखा पा रहे हो। रोज की कई किलो गालियाँ खाता हूँ मैं, तो इसका मतलब भाई जी को पता तो है तू गाली खाने के काम कर रहा है, समझे? भाई साहब को ये भी अच्छी बात है, ये हमारी जीत है कि उसको पता है कि वो गालियां खा रहा है और वो गाली खाने के काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? 8 साल से आप प्रधानमंत्री हो फिर भी आप गाली ही खा रहे हो। आप उस इज्जत क्यों नहीं कमा रहे? इज्जत तो है, देखिए पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। कौन सी दुनिया? मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। मैंने नहीं पढ़ा। कहाँ पढ़ा? आपने कहाँ पढ़ा? अरे मीडिया रोज चिल्ला रहा है, आप क्या मीडिया देखो, वो मीडिया चिल्ला रहा है, वो जो 4 विष कन्याएं हैं, मेकअप वाली, लिपस्टिक वाली, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं चिल्ला रहा। किसी भी विष कन्याएं, 2 बार जहर उगलती है वो। 2 बार देश में बीजेपी की सत्ता आ गई, ऐसी थोड़ी आई है। हाँ भी आई है। हाँ, तो मैंने बोला कर रही है ईवीएम कर रही है। लेकिन आप ये बात तो मानेंगी ना कि कांग्रेस पूरी तरीके से फेल हुई, उसी के बाद जनता ने एक नया ऑप्शन ढूंढा, क्योंकि आपके राज में बहुत ज़्यादा करप्शन भी था, ठीक है, बड़े स्कैम्स भी थे। मनमोहन सिंह के ऊपर उतने इल्ज़ाम नहीं लगे क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज़ अ रेनकोट। तो कांग्रेस से परेशान थे तभी तो बीजेपी आई। आपका भी तो फेलियर है इसमें। देखिए, अगर आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस फेल हुई, तो कांग्रेस में जो लोग उन दिनों थे आज वो सब के सब भाजपा में आकर और सांसद बने बैठे हैं। मैं आपको 10-15 नाम गिना सकती हूँ। तो जो भ्रष्ट लोग थे वही अब वहाँ हैं, सत्ता में तो वो अब भी हैं, तो वो वहाँ जाकर क्या करेंगे? अब उन्होंने रेनकोट खरीद लिया है क्या? या भ्रष्ट नहीं करेंगे? लेकिन चलो मान लेती हूँ कांग्रेस के बहुत सारे कमियां रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने देश नहीं बेचा, कांग्रेस ने शिक्षा स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया। हाँ, 30 साल पहले जरूर, जब मैं मनमोहन सिंह की बात कर रही हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रही हूँ, जब वो वित्त मंत्री थे ना 30 साल पहले, तो उन्होंने आर्थिक सुधारों के नाम पर शिक्षा स्वास्थ्य का पूंजीकरण कर दिया, जिसका खामियाजा देश का किसान मजदूर भुगत रहा है। अभी जो प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल खुल गए हैं, और मनमोहन जी की देन है ना सारे। यस, ये मनमोहन सिंह की देन है। एज
फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्योंकि वो उनको जाना, देखो अब इंसान है, गलती हो गई, लेकिन उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। शिक्षा और स्वास्थ्य वापस से हमें सरकारी ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हर हालत लेकिन में कांग्रेस जीत भी हमारी। कांग्रेस भी तो एक अच्छे विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही है ना, क्योंकि अगर अच्छा विपक्ष होता तो मोदी के अलावा ऑप्शन तो देते। देखो मैंने बताया आपको, ईवीएम बहुत घातक चीज बन चुका है। ईवीएम को हमें बैन करवाना ही पड़ेगा, और लेकिन क्योंकि आवाज उठने लगी है, बहुत इजी हो जाता है ना, जब कांग्रेस की सरकार बन जाए तब ईवीएम ठीक है। ईवीएम के रूप में बदल रहे हैं कि नहीं, अगर वो नहीं, कांग्रेस हार रही है तो वो ईवीएम नहीं, मैं बता रही हूँ, अगर मैंने आपको वोट डाला है और वोट आपको गया ही नहीं है, दूसरे पार्टी को गया है, हमें पता है। देखो आपकी भी तो सरकारें बनी है ना बाकी राज्यों में। मैं बताती हूँ, 150 करोड़ का देश है। हाँ। 150 करोड़ के देश में कितने लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं, तो हर लोग मतलब हर एक व्यक्ति बोल नहीं रहा है, जो भी बोल रहा है उसकी हत्या हो गई है, ठीक है। जैसे गौरी लंकेश की हत्या तो नमूना भर है, ऐसे अनसंग हीरोज भी हैं जो पिछले लॉकडाउन लगाकर भी पत्रकारों की हत्याएं हुई है। 20-20 साल के 22-22 साल के लड़कों को कोरोना बता के मारा गया है। अगर कोरोना था, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नोटों पे ना फोटो लगाइए लक्ष्मी गणेश की। हाँ तो हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि जो अन्ना है ना, गन्ना खुजारे, ये यहाँ बैठा था जंतर मंतर पर 11 में, तो भाई साहब 8 साल से नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गायब हो गया। अरे बूढ़े आदमी, तू 90 साल का, तेरे को और क्या चाहिए भाई? अब मरते वक्त तो अच्छा काम कर लेता। ये मोदी को देश पे थोपवा गया, वो देखो अभी समझ आ रहा है सबको। केजरीवाल का हमने बोला कि ये संगी है, और देखो मुखौटा निकलने रहा धीरे धीरे। इसने पंजाब में गवर्नमेंट बनाते ही हमारे आंदोलन जीवी लड़के सिद्धू की हत्या करवाई, और सिद्धू के माँ बाप, मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, सिद्धू के माँ बाप ने बोला है कि अगर मैं हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला तो हम एफआईआर वापस लेंगे और विदेश सेटल हो जाएंगे। तो ये हालात है देश के। सिद्धू किसान का बच्चा था, किसान की बात करता था, और दूसरा सिद्धू, दीप सिद्धू को आपको पता ही है कि निशान साहिब का झंडा टगवाया, किसानों ने एक्सपोज किया कि भाजपा का आदमी है, बेडरूम की तस्वीरें आई माननीय मोदी के साथ। का क्या कसूर है इसमें? केजरीवाल, हमने कहा कि संगी है, वो संगी है, बाबा साहब के भक्त हैं, वो संगी कहाँ है? बाबा साहब के भगत नहीं है ना, ये तो फ्रॉड है देश में। आप ये बताओ कि यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया, क्या हमने कहा कि मनीष सिसोदिया पे जो सीबीआई की बात चल रही है वो नूरा कुश्ती है, और देखिए आप अरेस्ट नहीं हुआ, और फिर देखिए कि सीबीआई में पेश होने, सीबीआई है ईडी है पता नहीं है, सीबीआई के पास जाने से पहले महात्मा गांधी के उस पे समाधि पे राजघाट पहुंचा नमन करने मनीष सिसोदिया, और पंजाब में जहां सरकार है फुल फ्लैश्ड, वहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर गायब है। और आपको पता है बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगानी पड़ी? पंजाब में सबसे ज्यादा एससी वोटर है। हाँ, तो गांधी के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं बाबा साहब की फैन हूँ, मैं अम्बेडकर राइट हूँ, लेकिन बापू का नाम वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है, आप उनका फोटो नहीं हटा सकते। लेकिन मोदी जी का विकल्प बता रहे हैं केजरीवाल को, लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा विकल्प है, राजनीति बदलेगा। मैं बताती हूँ कि जब घर के अंदर जहरीला सांप घुस जाए तो उसका विकल्प नहीं देखा जाता, उसकी मुंडी रगड़ने का काम किया जाता है। तो जहरीला सांप है ये, जहरीला सांप है ये। और जितने भी मीडिया में लड़कियां हैं, टॉप मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, जो तथाकथित नंबर वन भोंकते हैं, नकली चीजें बेचते हैं विज्ञापनों के थ्रू, उन विष कन्याओं की बात करी, वो सब की सब विष कन्याएं हैं। नरेंद्र मोदी जहरीला सांप है, ऐसे सांपों का, और ये सपोला है अरविंद केजरीवाल, इनका विकल्प नहीं, इलाज ढूंढेंगे। इलाज नहीं है आपके पास? इलाज हमारे पास ही। कहाँ है? तो इतने वो सालों से आपका इलाज कर दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ पिछले राज्य के चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल मैं भी effective नहीं दिखाई दी आपको है। बता रही हूँ, और या फिर मैं कहूँ कांग्रेस जीतना चाहती नहीं, क्योंकि कहाँ आप मेहनत करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि राहुल गांधी इज द इनकारनेशन ऑफ महात्मा गांधी। वो बहुत राहुल गांधी से इनकारनेशन ऑफ महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी है वो। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मैम? महात्मा गांधी है, सीधा मैं बता रही हूँ। आप देखो, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ, 5 साल बाद आप भी कहेंगे, 5 साल बाद आप कहेंगे, अभी मैं कह रही हूँ कि वो राहुल गांधी महात्मा गांधी है, उसका अवतरण है, उससे भी 2 कदम आगे हो सकता है। वो संत आदमी है। जिन चीजों के लिए लोग झगड़ रहे हैं ना, वो तो वो लेके पैदा हुआ है। सब चीजों को लात मारना। तो मोदी योगी को भी संत कहा जाता है। देखिए, भगवा बाणा पहनकर विकास दुबे की रातों रात
हत्या करवा कर आप योगी नहीं बन सकते। आप आज अपराधियों का एनकाउंटर ना हो। नहीं, ये कौन बताएगा? टॉप अपराधी देश के हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये ठग अजय सिंह बिष्ट, ये टॉप अपराधी हैं। दूसरी लिस्ट मांगोगे तो उसमें केजरीवाल। हाँ, क्लीन चिट तो दिलवाई गई है। जकरिया जाफरी, मैं बताती हूँ, गोधरा के पूरे सबूत थे। जहाँ कांग्रेस डूबी है वहाँ मैं अहमद पटेल का नाम लेती हूँ। सरकार रही केंद्र में, क्या कर मैं बताती हूँ, अहमद पटेल ने बेचा है। मैं बताती हूँ, आपकी सरकार मैं बता रही हूँ, अहमद पटेल ने दोनों लकड़बग्गों को बचाया है। रंगा बिल्ला को बचाने वाला अहमद पटेल है और उसी का खामियाजा है। लेकिन आप भी तो 2002 से लेके 2014 तक आपकी सरकार थी। 12 साल आपने भी तो कुछ नहीं किया। आप भी तो स्टेटस को में शांत थे ना। मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, कांग्रेस की जो जवाबदेही है वो बड़े लीडर से लीजिए, लेकिन बीइंग ए सिटीजन, बीइंग एन क्या कहेंगे उसको, जिम्मेदार नागरिक की वजह से मैं बता रही हूँ कि हमने जो महसूस किया है वो ये है कि कांग्रेस से गलतियां हुई हैं और इन लकड़बग्गों की जगह तिहाड़ में थी और ये देश का राज सौंप दिया। इसमें कांग्रेस की भूमिका है, अन्ना खुजारे गन्ना खुजारे की भूमिका है और ईवीएम की भूमिका है। शुक्रिया।